हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछने की पूरी संभावना है। दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय होगा। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप दिए गए समस्त प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि आप दिए गए प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी दौलत खां लोदी या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 दिसंबर, ऑप्शन बी 20 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 25 दिसंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से संसद का अभिन्न अंग कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी टेंसले, ऑप्शन सी फ्लेमिंग या ऑप्शन डी अर्नेस्ट हैकल। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात अर्नेस्ट हैकल ने। जी हाँ दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सन 1866 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सूरत या फिर ऑप्शन डी मुंबई। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी सूरत। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी नेपाल या फिर ऑप्शन डी भूटान। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी तिब्बत। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी काराकोरम पर्वत या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत।
इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अरावली पर्वत। जी हाँ, अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है, जबकि हिमालय पर्वत सबसे नवीनतम वलित पर्वत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का दादा या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर दादा कहा जाता है। दोस्तों, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन या ड्रेन वेल्थ नामक सिद्धांत प्रस्तुत किया। और दोस्तों, ये कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था 1986 में, उसकी अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ऑप्शन ए 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 के मिंटो मार्ले सुधार द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा या फिर ऑप्शन डी 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात 1909 के मिंटो मार्ले सुधार द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। जी हाँ दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। दोस्तों, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान समय में 445 से अधिक अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय या संस्था है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी वित्त आयोग या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी वित्त आयोग। जी हाँ दोस्तों, वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, वित्त आयोग का सर्वप्रथम गठन 1951 में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी आयरलैंड या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात आयरलैंड। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जो राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं, यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 क में दिया गया है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं उसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के प्रति, ऑप्शन बी जिला परिषदों की प्रति, ऑप्शन सी
जनपद पंचायतों के प्रति, या फिर ऑप्शन डी आंचल पंचायतों के प्रति। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जिला परिषदों के प्रति। जी हाँ दोस्तों, पंचायत समिति अपने कार्यों के लिए जिला परिषदों के प्रति जवाबदेह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों से, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों से, ऑप्शन सी अन्य पिछड़े वर्गों से, या फिर ऑप्शन डी अनुसूचित जातियों से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात अन्य पिछड़े वर्गों से। जी हाँ, मंडल आयोग रिपोर्ट का संबंध अन्य पिछड़े वर्गों से है। दोस्तों इस आयोग का गठन 1979 में किया गया था तथा इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी तथा इसे 1993 में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ऑप्शन ए चिपको, ऑप्शन बी यूएनओ, ऑप्शन सी ग्रीन पीस, या फिर ऑप्शन डी नासा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ग्रीन पीस। जी हाँ, ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। दोस्तों इसकी स्थापना 1971 कनाडा में हुआ था और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य कौन नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। दोस्तों वर्तमान समय में सार्क में कुल 8 सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव एवं अफगानिस्तान। दोस्तों सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, मुगल शासक शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। दोस्तों मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस कहा जाता है जिसको ईरान का शासक नादिर शाह लूट कर ले गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? ऑप्शन ए राणा कुंभा को, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप को, ऑप्शन सी राजा भारतमल को, या फिर ऑप्शन डी महाराणा सांगा को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी महाराणा सांगा को। जी हाँ दोस्तों, महाराणा सांगा को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? ऑप्शन ए राम सिंह को, ऑप्शन बी मान सिंह को, ऑप्शन सी भगवान दास को, या फिर ऑप्शन डी राजा भारमल को। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी मान सिंह को। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने राजा मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। जी हाँ, संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ था? ऑप्शन ए ऊनी वस्त्र उद्योग से, ऑप्शन बी लौह उद्योग से, ऑप्शन सी मत्स्य उद्योग से या फिर ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग से। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग। जी हाँ दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग से हुआ था।